बीजेपी के लिए गुजरात चुनाव प्रतिष्ठा का मुद्दा बना हुआ है। जुलाई महीने में दूसरी बार गुजरात पहुंचे पीएम मोदी ने गांधीनगर की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय की बुनियाद रखी। साथ ही पीएम मोदी ने गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज और NSE IFSC SGX कनेक्ट की भी शुरुआत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत दुनिया के अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे उन देशों की कतार में खड़ा हो गया है जो दुनिया की वित्तीय व्यवस्था को दिशा देते हैं। ये सरकार ने 3,500 રૂપિયામાં પડે, જરા બોલશો તમે કેટલામાં? 3,500 રૂપિયાની એક થેલી કેટલા? જરા બોલો ને, યાદ રહે, કામમાં આવે। 3,500 રૂપિયા કેટલા? અને સરકાર ખેડૂતોને કેટલામાં આપે છે? 300 રૂપિયામાં। 3,500 ની થેલી મારા કિસાન ભાઈઓને બોજ ન પડે, આખા દેશમાં માત્ર 300 રૂપિયામાં આપવામાં આવે છે। पीएम मोदी ने गिफ्ट सिटी में IFSC मुख्यालय की इमारत का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये भवन भारत को दुनिया का आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए बहुत से अवसर पैदा करेगा। मेरा यो भी सौभाग्य रहा कि प्रधानमंत्री के रूप में आजादी के लिए आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का भी अवसर मिला है। हमारी सरकार ने 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा एमना जन्मदिवस ने जनजातीय गौरव दिवस तरीके आखो देश मनावे ये हमें निर्णय कर्यो छे। हमारी सरकार देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम इन सेनानियों की याद में विशेष संग्रहालय भी बनवा रही है। पीएम मोदी ने एक दिन पहले 1,000 करोड़ की लागत वाली साबरकांठा की साबर डेयरी योजना की भी नींव रखी थी। पीएम मोदी का पिछले 5 महीने में गुजरात का 7वां दौरा है। पीएम मोदी के दौरे से प्रदेश में चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। वहीं पीएम आदिवासियों पर खास तौर पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात में आदिवासियों की तादाद काफी है और वो परंपरागत रूप से कांग्रेस का समर्थन करते हैं। साबरकांठा डेयरी के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का सेहरा अपने सिर बांधा। It is coming to Asia for the first time in 3 decades. It had the highest ever number of countries participating. It had the highest ever number of teams participating. It had the highest number of entries in the women's section. यही वजह है कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। कांग्रेस जहां छोटे छोटे गैर जरूरी मुद्दों पर दिल्ली में फंसकर रह गई है, वहीं मोदी हर दौरे में गुजरात के लिए कुछ नई सौगात देकर जाते हैं। वहीं चुनावी लड़ाई में आम आदमी पार्टी भी खासी सक्रिय नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल हर महीने गुजरात का दौरा कर रहे हैं। इसी महीने उन्होंने सोमनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की थी। केजरीवाल ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का फॉर्मूला यहाँ भी इस्तेमाल किया और जब पीएम मोदी ने इसे रेवड़ी कल्चर बताया और कहा कि इससे विकास पर बुरा असर पड़ता है, तो केजरीवाल ने मुफ्त बिजली को भगवान का प्रसाद बताते हुए उद्योगपतियों की कर्ज माफी को लेकर तंज कसा। दिल्ली के कामों को रोकना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर जो शानदार काम हो रहे हैं, सिंगापुर की सरकार पूरे दुनिया के मेयर बुलाए उन्होंने और केजरीवाल को बुलाया कि आके इनको जरा सा सिखाओ कि आप दिल्ली में क्या काम कर रहे हो। इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है? दिल्ली के कामों की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ट्रंप साहब की वाइफ आई थी, वो हमारे स्कूल देखने जाती हैं। ये हमारे दिल्ली के कामों को रोकना चाहते हैं। खासकर दिल्ली में एजुकेशन और हेल्थ में बहुत शानदार काम हुए, इसीलिए उन्होंने पहले हेल्थ मिनिस्टर को जेल में डाला और अब एजुकेशन मिनिस्टर को। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता मैदान से नदारद हैं। जून में राहुल गांधी सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने पहुंचे थे, तब उन्होंने भी आदिवासियों के सम्मेलन को संबोधित किया था, लेकिन उसके बाद से पार्टी के किसी बड़े नेता का गुजरात दौरा नहीं हुआ है। यहां तक कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का 20 जुलाई का दौरा भी सोनिया गांधी से पूछताछ के दौरान दिल्ली में धरना प्रदर्शन की वजह से टल गया।
यहाँ कांग्रेस 1995 से सियासी वनवास झेल रही है, तो बीजेपी लगातार 26 साल से सत्ता में है। हालांकि अब बीजेपी के लिए भी चुनाव कुछ मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा को अवसर में बदलना खूब जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।